हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स और उसमें पिछले टर्म पे हमने जो क्वेश्चन किए थे 12 तक क्वेश्चन किए थे। 13 क्वेश्चन आसान है, वो हो जाएगा। 13 को खुद करना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसमें 14। तो 14 क्वेश्चन देखिए क्या दिया इन्होंने। 14 क्वेश्चन में दिया इंटीग्रल 0 to 1 dx, इंटीग्रल 0 to 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई बराबर नहीं है 0 to 1 dy, जीरो इंटीग्रल 0 to 1 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स। ये बराबर नहीं है, हमें ये सिद्ध करना। और फाइंड इन्होंने आगे भी कहा, इसमें क्या कहा बुक में ज़रा देख लीजिए। आगे कहा इन्होंने फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू इंटीग्रल्स। और ये जो टू इंटीग्रल्स हैं हमें इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी। तो चलिए पहले हम लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए अपोन में कितना x प्लस वाई का होल क्यूब, तो ऊपर x प्लस वाई बनाएंगे। x प्लस वाई बनाने के लिए तो हमें x में y जोड़ना पड़ेगा और y घटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा ये 0 to 1 dx इंटीग्रल 0 to 1। ठीक है, क्या जोड़ना पड़ेगा हमें, y जोड़ना पड़ेगा, y घटाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 2y अपोन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई। इसके अपोन में अलग कर लीजिए, इसके अपोन में अलग कर लीजिए। तो ये हो जाएगा कितना 0 to 1, 0 to 1। इसके अपोन में अलग करेंगे तो एक्स प्लस वाई की पावर, चलिए ऊपर ले गए, माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस के 2y। किसके रिस्पेक्ट करना हमें, y की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2y इंटू 2y अपोन कितना x प्लस वाई का होल क्यूब। किसकी रिस्पेक्ट करना हमें, y की रिस्पेक्ट करना। तो चलिए नीचे x प्लस वाई है तो ऊपर भी क्या बनाना पड़ेगा हमें, x प्लस वाई बनाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बनाने के लिए 2x जोड़ना पड़ेगा, 2x घटाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर dx है तो यहाँ पे क्या भी आएगा, ये dx बराबर 0 to 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई की पावर -2 माइनस। ठीक है, चलिए 2 हमने यहाँ लिख लिया ये। तो x प्लस वाई बनाना तो क्या करना पड़ेगा हमें, x प्लस वाई माइनस एक्स अपोन में बोलिए कितना x प्लस वाई का होल क्यूब इंटू कितना डी वाई इंटू डी वाई। तो x प्लस वाई इसके अपोन में अलग कर लेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा ये इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई की पावर -2। ठीक है, बोलिए आगे क्या बनेगा ये, इसके अपोन में अलग करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा, ये बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, तो इंटीग्रल 0 to 1 इंटू डी एक्स 0 to 1 एक्स प्लस वाई की पावर -2 माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x इंटू में बोलिए एक्स प्लस वाई की पावर -3 इंटू डी वाई। ये इसमें से घट जाएगा, 2 में से इसको घटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, देखो 0 to 1 इंटू डी एक्स इंटीग्रल 0 to 1 2x इंटू एक्स प्लस वाई की पावर -3। वाई की रिस्पेक्ट करना है तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई की पावर -2 इंटू डी वाई। ठीक है, तो इसका आप इंटीग्रल कर देंगे
तो इतना चलिए इतना सोल्व करिए भी। चलिए इस साइड से मैं मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। चलिए तो इसका इंटीग्रल कर देंगे, इसको ऐसे रहने देंगे 0 to 1 इंटू dx। चलिए इंटीग्रल बोलिए, जब इंटीग्रल कर देंगे तो dx को बाद में लिख देंगे। चलिए करिए इसका इंटीग्रल 2x, इसका इंटीग्रल करेंगे तो x प्लस वाई के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, x प्लस वाई की पावर -2 हो जाएगा, अपोन में कितना -2 माइनस x प्लस वाई की पावर -1 अपोन कितना -1। लिमिट बोल दीजिए कितनी 0 to 1। किसकी लिमिट है ये? y की लिमिट है, ठीक है। तो y की जगह मान रख दीजिए तो उससे 2 कट जाएगा, 0 to 1 माइनस माइनस प्लस, चलो माइनस इसको पहले लिख लीजिए 1 अपोन x प्लस वाई, ये कैसा माइनस का x अपोन आ जाएगा, अपोन में चला जाएगा क्योंकि पावर माइनस में है। x प्लस वाई की पावर 2 इंटू डी वाई। चलिए इंटीग्रल, ठीक है, वो लिमिट रख देंगे अब इसकी लिमिट रख दीजिए, y की जगह रखना हमें, y की जगह बताइए कितना रखना 0 to 1। चलिए y का मान रख दीजिए, तो 0 to 1 अपोन y की जगह 1 रखना तो क्या बचेगा, ये x प्लस 1 बचेगा, -1 अपोन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर लोअर लिमिट रखेंगे, कितना रखना 0 रखना, 0 रखेंगे y की जगह तो 1 अपोन कितना x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, कितना रखना 0 x बटे एक्स स्क्वायर 1 अपोन x आ जाएगा, इंटू कितना dx, dy dx था ना ये, तो यहाँ पे क्या आएगा ये dx आएगा, और ये भी कितना है हमारा dx, और ये भी कितना dx, 1 अपोन एक्स से 1 अपोन एक्स कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसका भी इंटीग्रल कर दीजिए, 1 अपोन एक्स का बोलिए लोग x प्लस 1। चलिए इसका इंटीग्रल करिए, इसका इंटीग्रल ऊपर चला जाएगा, ये x प्लस वाई की पावर -1 अपोन में कितना -1, लिमिट बोलो 0 to 1, ठीक है। इतना नोट करिए, इसको मिटा के मैं उधर करूँगा। चलिए तो इससे आगे देखिए, और इसे भी ठीक कर लेना, y की जगह कितना रखना 1, तो यहाँ तो ऊपर x है तो ऊपर तो कितना ही आएगा, ये x आएगा, बाकी ठीक है ये, ठीक है। इसकी पावर कितनी है, ये 2 पावर है, कितनी पावर है ये 2। चलिए इसको कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें एलसीएम ले लीजिए, चलिए पहले, तो ये क्या जाएगा इंटीग्रल 0 to 1, एलसीएम बोलना कितना आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इधर कितना बच जाएगा, ये x प्लस 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा बोलो 0 to 1, इसे ऊपर ले जाएंगे x प्लस 1 की पावर -2 इंटू डी एक्स, एक्स प्लस 1 की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, लिमिट बोली 0 to 1, तो क्या बचा माइनस की 1 अपोन एक्स प्लस 1, लिमिट बोलिए 0 to 1 रख दीजिए लिमिट, माइनस की 1 अपोन 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। तो कौन सी साइड हमने सोल्व की, ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की। अब हम राइट हैंड साइड इसकी सोल्व करेंगे, तो इतना नोट करिए, इसके बाद हम राइट हैंड साइड इसकी सोल्व करेंगे। चलिए तो हमने इसकी राइट हैंड साइड ले ली, अब इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इंटीग्रल कितना है 0 to 1 dy, इंटीग्रल 0 to 1 x प्लस वाई बनाइए ऊपर,
एक्स प्लस वाई बनाना तो एक्स प्लस वाई माइनस वाई करेंगे, और माइनस वाई पहले से ही है, 2y हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स। इसके अपॉन में अलग कर लेंगे तो लिमिट कितनी 0 to 1 इंटू डी वाई। इंट्रीगल बोलिए क्या बचा 0 to 1, इसके अपॉन में अलग करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y बटी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इंटू डी एक्स। तो इंट्रीगल 0 to 1 इंटू डी वाई, ऊपर ले जाइए 0 to 1 एक्स प्लस वाई की पावर माइनस की 2y इंटू एक्स प्लस वाई की पावर -3 इंटू डी एक्स की रिस्पेक्ट कर दीजिए। तो बताइए क्या जाएगा। इंटीग्रल 0 to 1 इंटू डी वाई, करिए इंटीग्रल इसका कर दीजिए। चलिए इंटीग्रल करेंगे तो ये डी वाई बाद में आ जाएगा। इसका इंटीग्रल बोलो, इसका इंटीग्रल माइनस के 1 अपॉन सीधा ही लिख दिया मैंने एक्स प्लस वाई, ठीक है, क्योंकि ये आ जाएगा यहाँ से माइनस, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। वही जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ +1 बटे -2 + 1 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, माइनस के कितना यहाँ पे 2y, इसका इंटीग्रल करिए x प्लस वाई की पावर -2 अपॉन -2, तो यानी कि क्या आ जाएगा 1 अपॉन -2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू कितना dx आ जाएगा। जितने का कर दिया y के रिस्पेक्ट कर दिया, उतने की लिमिट भी रख दीजिए, 0 to कितना 1 आ जाएगा। तो देखिए 2 से 2 कट के प्लस हो जाएगा, लिमिट 0 to 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस भी हो जाएगा। तो y अपॉन कितना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको बाद में लिख लेंगे 1 अपॉन कितना x प्लस वाई इंटू डी एक्स। लिमिट भी तो रखनी ना, लिमिट बोलो कितनी है 0 to 1, लिमिट कितनी रखनी 0 to 1, एक्स की जगह रखनी है वाई की जगह रखनी, वाई के रेस्पेक्ट किया था तो वाई की जगह रखनी, रख दीजिए 0 to 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। चलिए देखिए क्या बचेगा, एलसीएम ले सकते हैं 0 to 1, कितना एलसीएम ले लिया, चलिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, माइनस x माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी एक्स, 1 से 1 कट जाएगा माइनस, ठीक है। या चलिए इसको कितना बच जाएगा, ये यहाँ पे कर लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रल कैसा होगा, या चलिए अभी इतना नोट कर लीजिए, इसको इतना नोट करिए, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए इससे आगे देखिए डी वाई था, ये किसके रिस्पेक्ट कर दिया था एक्स की, तो यहाँ क्या बचेगा, ये डी वाई लिखना है, इसको क्या लिखना है, इसको डी वाई, ठीक है। और लिमिट किसकी रखी थी, चलिए अपर लिमिट, अच्छा लोअर लिमिट भी रखनी है, अभी तो लोअर लिमिट भी रखना, -0 रखना, किसकी जगह 0 रखना, हमें x की जगह 0 रखना, ठीक है। तो लिमिट हमें किसकी रखनी है, डी वाई है, तो लिमिट चलिए y की रखनी। ये जो हमने किसके रिस्पेक्ट किया, यहाँ डी वाई है, किसके रिस्पेक्ट किया, ये हमने x के रिस्पेक्ट, तो ये लिमिट किसकी है, ये x की लिमिट है, किसकी लिमिट है, ये x की। तो चलिए हमें x की जगह ही रखना, तो चलिए x की जगह रखेंगे पहले 1, तो बताना क्या बचेगा, y अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x की जगह रखना 1 अपॉन 1 प्लस वाई, लोअर लिमिट रखनी 0 रखना, माइनस x की जगह 0 रखेंगे
ये जीरो हो जाएगा, वाई अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन वाई आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, जीरो रखना, एक्स की जगह जीरो रखना, 1 अपॉन कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, और इनटू कितना आ जाएगा ये डी वाई। चलिए यहाँ को लिख दिया मैंने डी वाई। समझ जाना यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है, डी वाई लिखा हुआ। 1 अपॉन वाई से 1 अपॉन वाई कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा ये 0 to 1। एलसीएम ले लीजिए, कितना एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो वाई माइनस 1 ही हो जाएगा, इनटू कितना डी वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए क्या बचेगा 0 to 1, माइनस को पहले लिख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। इंटीग्रल कर दीजिए इसका, कितना हो जाएगा ऊपर जाके -2, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई, भाई -2 माइनस का आएगा, और लिमिट बोल दीजिए 0 to 1। तो जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे, एक बार देख लो, मैं पूरा ही कर देता हूँ। भाई क्या था 0 to 1, ऊपर जाके 1 प्लस वाई की पावर कितनी -2 इंटू डी वाई। तो करना इसका इंटीग्रल कर रही 1 प्लस वाई की पावर -2 प्लस 1 बटी -2 प्लस 1, लिमिट बोल दीजिए 0 to 1, 0 to 1। तो देखिए क्या बचेगा माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन क्या बच जाएगा 1 प्लस वाई, लिमिट बोलो 0 to 1। अपर लिमिट रख दीजिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस की 1 आ जाएगा, घटाएंगे तो माइनस की 1/2 आ जाएगा। और पहले क्या आया था हमारा 1/2, और अब कितना आया माइनस की 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू किसकी आ गया, राइट हैंड साइड की। तो लिख देंगे यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू किसकी है, राइट हैंड साइड की। तो यही हमें सिद्ध करना था, दोनों साइडें क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। उन्होंने कहा था इनकी वैल्यू फाइंड करिए, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और एक की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1/2 आ गई। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसके बाद 15 क्वेश्चन देखिए। इवैल्यूट द डबल इंटीग्रल, एक डबल इंटीग्रल दे रखा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। मेंशन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्ड इन दिस डबल इंटीग्रल। तो 15 में क्या दिया, एक डबल इंटीग्रल दे रखा, इसको फाइंड करना, ठीक है। क्या दे रखा है 0 to a, और क्या दे रखा है 0 to √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स, और कितना डी वाई। तो चलिए इसको हम इवैल्यूट करना, इस डबल इंटीग्रल को। तो इसको इंटीग्रल को इवैल्यूट करने के लिए, ये x में है तो किसकी लिमिट होंगी, ये y की, और ये किसकी होंगी x की लिमिट होंगी। तो पहले किसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, y की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। 0 to a, x बराबर 0 to a, चलिए एक्स स्क्वायर y की रिस्पेक्ट कर दीजिए, y स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए 0 to √ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी एक्स रह जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, ये x बराबर 0 to a एक्स स्क्वायर इंटू, चलिए 1/2 बाहर ले लिया, यहाँ वैल्यू रखिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये तो आसानी क्वेश्चन है, 1/2 बाहर आ जाएगा, x के अंदर गुना कर लेंगे और इंटीग्रल कर देंगे अलग अलग। तो आसानी क्वेश्चन है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। खुद करना इसको कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। ये डबल इंटीग्रल निकालना ओवर द सर्कल
ठीक है, इस सर्कल के लिए इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो इन्होंने देखो इसमें लिमिट नहीं दे रखी, तो लिमिट हम इस सर्कल से निकालेंगे। ठीक है, देखिए लिमिट कैसे निकालेंगे इस सर्कल से। यदि हमें x की लिमिट निकालनी, फोर लिमिट ऑफ x, फोर लिमिट ऑफ x पुटिंग y इक्वल टू, देखो x के सामने कौन है, y, तो इसके सामने वाले को 0 रख दीजिए। फोर लिमिट ऑफ x पुटिंग y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इन किस में रख दीजिए, इन, चलिए इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए इसको, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो x की लिमिट मिल जाएगी, फोर लिमिट ऑफ x, y बराबर क्या रखना, 0। तो ये बताइए x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद निकाल लेंगे लिमिट ऑफ y, फोर लिमिट ऑफ y, तो लिमिट ऑफ y, तो y के आगे तो कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें कोई कुछ भी 0 नहीं रखना भाई। जैसे मान लिया, चलो मैं थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ तुम्हें इसका निकालने का। जैसे मान लिया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ऐसे भी आ सकते हैं, इसमें आएंगे आगे क्वेश्चन आएंगे। जैसे हमें मान लिया किसकी लिमिट निकालनी, एक्स की लिमिट निकालनी, तो एक्स के आगे वालों को क्या कर दीजिए, 0 रख दीजिए। फिर हमें मान लिया वाई की लिमिट निकालनी, तो वाई के आगे कौन है, जेड, केवल उसको 0 रख देंगे। फिर जेड की लिमिट निकालनी, तो फिर किसी को भी 0 नहीं रखेंगे। फिर एक बार सुनिए ध्यान से, चलिए हमें इसमें लिमिट निकालनी पहले किसकी, x की, तो इनको हटा दीजिए, इनको 0 कर दीजिए। तो x की लिमिट क्या आएगी इसमें, प्लस माइनस a आएगी। फिर हमें लिमिट किसकी निकालनी, y की लिमिट निकालनी, तो केवल किसको 0 रखना, z को। तो बताना क्या जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की लिमिट कितनी आ जाएगी, अलग से क्वेश्चन है, इसमें नहीं है। हाँ, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये वाई की लिमिट आ जाएगी। मान ली जेड की लिमिट निकालनी, जेड की लिमिट के, जेड के आगे कोई वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो उसको इधर ले जाएंगे। तो जेड स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो इस तरीके से सभी लिमिट निकल जाती हैं, इनका जो कंडीशन दी हुई होती है। तो इसमें चलिए हमें किसकी लिमिट निकालनी थी, x के आगे वेरिएबल कौन था, y को क्या रख दिया हमने, 0, तो x का मान आ गया। अब लिमिट किसकी निकालनी है हमें, y की लिमिट निकालनी है। तो y के आगे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो किसी को भी 0 नहीं रखेंगे। तो बताना क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा ये इंटीग्रल में लिमिट कितनी आ जाएगी, बोलिए। तो ये हो जाएगा एक्स की लिमिट बोलो, एक्स की लिमिट माइनस ए से कितनी, ए हो जाएगी। ठीक है, नाउ लिखना जो इंटीग्रल निकालना हमें। हाँ, तो वाई की लिमिट बोलो, वाई बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कहाँ तक, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बोलना कितना, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी एक्स डी वाई। अब ये देखिए, पहले किसके रेस्पेक्ट इसका इंटीग्रल करेंगे, वेरिएबल लिमिट जिसकी हो, वाई की लिमिट वेरिएबल है तो वाई के रेस्पेक्ट पहले करेंगे। तो तुमने एक ये पढ़ा होगा, ठीक है, तुमने ये पढ़ा होगा माइनस ए टू ए, ट्वेल्थ में एक प्रॉपर्टी थी, ये फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, ये 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर कब होता है, जब फंक्शन ओड हो। ठीक है, यदि f माइनस एक्स बराबर किसके आ जाए, माइनस के एफ एक्स के आ जाए, तो ये भी y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये बताइए ओड फंक्शन y के लिए, तो y के लिए ये वाला फंक्शन ओड है या इवन है। देखो, यदि x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो फंक्शन कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है। तो यहाँ पे वाई क्यूब के लिए कर रहे हैं, तो ओड फंक्शन है, लिमिट माइनस ए से ए है, और माइनस ए से ए लिमिट हो और फंक्शन ओड हो, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, 0 के बराबर आती है। ठीक है, तो सीधा इसको क्या लिख देंगे, किसके बराबर लिख देंगे, इसको 0 के बराबर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, पीछे कारण दे देंगे, क्योंकि माइनस ए से ए लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स बराबर किसके हो जाए, 0 के। ठीक है, कब होता है, इफ
एफ एक्स इज कैसा फंक्शन हो, ओड फंक्शन, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और यदि इवन हो, इवन के लिए भी लिख देता हूँ चलिए मैं, यदि लिमिट -a से a हो एफ एक्स डी एक्स हो, इवन फंक्शन हो तो दुगुना हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से a तक हो जाएगी, एफ एक्स इंटू डी एक्स के बराबर। ये कंडीशन किसके लिए है, यदि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, और ये ओड के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, कितना आंसर आ गया इसका, 0 आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए 17 क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद 17 क्वेश्चन, ये इंटीग्रल हमें फाइंड करना ओवर द सर्कुलर एरिया, इस एरिया के, ठीक है, ओवर इस एरिया के ओवर हमें ये इंटीग्रल फाइंड करना। तो सबसे पहले तो हमें लिमिट निकालनी होती है। चलिए फॉर लिमिट ऑफ एक्स बोलना, फॉर लिमिट ऑफ एक्स, तो पुटिंग y बराबर क्या रख दीजिए, 0, इन किस में रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर में। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, या क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए आ जाएगा। इसके बाद फॉर लिमिट ऑफ वाई, फॉर लिमिट ऑफ वाई, इसको बराबर भी मान लेते हैं, ठीक है, वैसे तो इसके ओवर निकालना तो इसको इक्वल भी ले लेते हैं, इक्वल ले सकते हैं। तो ये बराबर लेके कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स की लिमिट आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, प्लस माइनस ए। फॉर लिमिट ऑफ वाई, पुटिंग वाई इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, इन किस में रख देंगे, इससे क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन मिल जाएगा, इस इनइक्वलिटी से एक इक्वेशन मिल जाएगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसमें रख देंगे, नहीं वाई इक्वल टू 0 नहीं रखना। फॉर लिमिट ऑफ वाई, वाई के सामने तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, बस सीधा ऐसे ही रखते हैं। फॉर लिमिट ऑफ वाई के लिए बोलिए वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, भाई एक्स का मान निकाल रहे तो उसके आगे जो वेरिएबल है उसे क्या रख दीजिए, 0 रख दीजिए। तो जब लिमिट किसकी निकाल रहे हो, वाई की, तो वाई के आगे तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो सीधा सीधा इसको ऐसे निकाल लेंगे, तो ये वाई की लिमिट आ गई। नाउ अभी इंटीग्रल निकाल लेंगे, चलिए तो इंटीग्रल निकाल लेते हैं। ये एक्स की लिमिट बोलो इसमें, माइनस ए से लेके प्लस ए, चलिए वाई की लिमिट बोल दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई की लिमिट है ये, वाई बराबर लिख लेना, यहाँ थोड़ा सा और मैं जगह बना दूँ, माइनस ए, वाई बराबर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और चलिए एक्स प्लस ए लिख दिया मैंने, प्लस वाई अलग लिख दिया, इंटू डी वाई इंटू डी एक्स। लिमिट माइनस ए से ए है, तो इतना तो हमारा कैसा फंक्शन है, देखो इसमें वाई की जगह माइनस वाई रखेंगे तो नहीं बदलने का, तो ये तो इवन फंक्शन है, और वहाँ रखेंगे तो बदल जाएगा, वो ओड फंक्शन है। तो ओड के लिए तो क्या हो जाएगा, 0, इसके लिए दुगुना हो जाएगा। देखो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, 12th में भी तुमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एक्स बराबर माइनस ए से लेके ए तक। तो कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसा होता है, यदि एक्स की जगह क्या रखें, माइनस एक्स, और किसके बराबर जाए, एफ एक्स के। तो वाई, यहाँ वाई का फंक्शन है ये, तो वाई तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये वाई के लिए कांस्टेंट फंक्शन है, और एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। भाई मान लीजिए कोई हमारे पास कोई फंक्शन है ये, एफ एक्स बराबर 5 है, तो ये ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। माइनस एक्स रखेंगे जब भी 5 ही आएगा, तो कैसा फंक्शन होगा, ये इवन फंक्शन होगा। एफ एक्स बराबर कितना, 5, कैसा फंक्शन है, एवरी कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये और कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। तो वाई के लिए कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कैसा होगा, ये इवन होगा। इवन होगा तो इसके लिए दुगुना हो जाएगा, लिमिट 0 से लेकर अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, इंटू कितना डी वाई इंटू कितना डी एक्स। ठीक है, चलिए इंटीग्रल कर दीजिए इसका, 2 तो बाहर ही आ जाएगा ही, x बराबर कहाँ से कहाँ तक माइनस ए से ए तक लिमिट है करना, y के रिस्पेक्ट कर रही, x प्लस ए तो ऐसे ही रहेगा, y के लिए कर रही तो 1 का क्या हो जाएगा y, लिमिट रख दीजिए इतने की 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है, डी एक्स रह जाएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, मैं इसे इधर मिटा के इधर करूँगा, इतना क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे देखिए, ये 2 तो बाहर आएगी, लिमिट बोलो x की माइनस ए से प्लस ए एक्स प्लस ए, अपर लिमिट रखिए y की जगह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो dx इसकी गुणा कर लीजिए, 2x बराबर माइनस ए से ए लिमिट x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कितना डी एक्स। तो 2 इंटीग्रल है, लिमिट माइनस ए से ए ही है, तो ये तो फंक्शन है हमारा ओड फंक्शन, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का मिल हो जाएगा सारा फंक्शन। ये इवन फंक्शन है और ये ओड फंक्शन है, लिमिट माइनस ए से ए हो और ओड फंक्शन हो तो वो तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए क्या आ जाएगा 2, एक और 2 आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके ए, ये तो क्या हो गया सारा 0, तो वहाँ से बस क्या बच गया ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बच गया। 4a बाहर हो जाएगा, 4a लिमिट बोलो 0 टू ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स बराबर ए साइन थीटा रख दीजिए, या सीधा इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूले से कर दीजिए। चलिए हम इसे उधर करेंगे, उधर मिटा के x बराबर ए साइन थीटा रख के करेंगे, इतना नोट करिए, मैं आगे से मिटा के आगे करूँगा। चलिए तो आगे देखो, x बराबर क्या मान लीजिए, लेट x बराबर ए साइन थीटा मान लीजिए, डी एक्स बोलिए ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट चेंज कर दीजिए, वहन x बराबर कितना 0, थीटा बराबर 0, वहन x बराबर ए थीटा बराबर पाई बाई 2, 4a 0 टू पाई बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी एक्स बोलिए ए कोस थीटा इंटू डी थीटा, ए यहाँ से बाहर निकलेगा, ए 4a क्यूब तो बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इंटू कितना डी थीटा, बाई किससे कर देंगे, बाई वालिस फॉर्मूला। चलिए वालिस फॉर्मूले से मैं इधर करूँगा, चलिए देख लीजिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो बताना, वाली फॉर्मूले से पावर 1 कम करेंगे तो कितना 4a स्क्वायर 1/2, पावर इवन है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाई 2 से, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, चलिए इसको नोट करिए। तो ये इसे भी सही कर लेना, भाई यहाँ से ए था, ए यहाँ से बाहर निकला, ए यहाँ से, तो कितना आना था ये 4a क्यूब, तो कितना आएगा ये 4a क्यूब, बस यहाँ क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो वालिस फॉर्मूले
ये तुम्हें मालूम होगा, ठीक है, पिछले भी कुछ वीडियो में बताया, नहीं बताया तो वालिस फॉर्मूले की वीडियो है मैं, ठीक है, उस वीडियो को वालिस फॉर्मूले की जो वीडियो है उसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से देख लेना वालिस फॉर्मूले, उसमें समझाए गए हैं 4 फॉर्मूले वो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सन पे करेंगे, ठीक है।